और ये तस्वीर किसी अस्पताल के, मैं माइनर ऑपरेशन थिएटर की नहीं दिखा रहा, या मैं तस्वीर आपको ऐसी जगह की नहीं दिखा रहा जहाँ बैठ कर के लोग पट्टियाँ बंधवाने आते हैं या प्लास्टर उनके चढ़ाया। एक ही है, एक ही घर है। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तस्वीर। आप लोग अभी जुड़े हिंदुस्तान लाइव के साथ। यमुना विहार इलाके में मैं मौजूद हूँ, जहाँ से आप लोग इस पूरे घर के लोगों को बुरी तरह से ज़ख्मी, इंजर्ड हुए देख रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर। एक मासूम बच्ची भी है, इसको भी नहीं उन गुंडों ने छोड़ा और हमला कर दिया पिस्तौल की बट से। नाक पर चोट आई, वो भी गहरी। घर के जो मालिक हैं वो भी बैठे हुए हैं। इनकी बीवी पर भी हमला किया। इनको इतना मारा कि पिस्टल की बट से इनके दांत तक टूट गए। ये आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सिर फूट गया, पीठ पर चोट आई, हाथों में चोट आई है। और इसी तरह से इनकी बहन जो घर पर आई हुई थी, इन पर भी हमला हुआ। इनके भतीजे, इनके भाई, सभी पर हमला हुआ। देश की राजधानी दिल्ली की एक ऐसी तस्वीर है जो आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ उत्तर पूर्वी ज़िला के यमुना विहार इलाके में आया हूँ। ये सी ब्लॉक है और याद कीजिए अब से ठीक 1.25 साल पहले का वक्त। यही वो इलाका है जो सबसे ज़्यादा दंगा मुतासिर हुआ था, जहाँ लोग मारे गए थे, लोगों के घर जलाए गए थे, दुकानें लूटी थीं और क्या कुछ नहीं हुआ था। पूरी दुनिया ने देखा था, इंसानियत शर्मसार हुई थी। लेकिन अभी भी कुछ हैवानों को मुझे लगता है कि वो सबक नहीं मिल पाया जो उन्हें मिलना चाहिए था। एक ही समुदाय के, एक ही परिवार के ये लोग इस वक्त बैठे हैं और उम्मीद लगाए हुए हैं इंसाफ की। लेकिन पुलिस ने, थाना भजनपुरा का इलाका लगता है, अभी तक की जानकारी के मुताबिक क्रॉस केस दर्ज किया है। वाकया क्या था, मामला क्या हुआ, क्यों इनके घर में घुस कर के लोगों ने हमला किया और कौन लोग वो थे जिन्होंने इस परिवार को निशाना बनाया, जिन्होंने लाठियों से, हॉकी से, डंडों से, पिस्टल के बट से और जो कुछ हथियार उनके पास थे उस सब से हमला किया। पूछ लेता हूँ जो परिवार के मुखिया हैं, जिनका ये घर है, उन्हीं से। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। मोहम्मद यासीन है। मोहम्मद यासीन। यासीन, क्या आप बता सकते हैं तमाम दर्शकों को कि ये सारी हालत हुई कैसे है और क्यों हुआ है ये सब? ये सर जो है, हम घर में बैठे हुए थे तो बाहर जो है गार्ड की एक आदमी से लड़ रहा था। गार्ड से एक आदमी लड़ रहा था। मेरे बड़े भाई जो है घर जाने के लिए बाहर, घर से बाहर निकले तो तभी वो गाली गलौज आपस में कर रहे थे। मेरे भाई ने कहा कि भाई तुम गाली गलौज क्यों कर रहे हो आपस में, और उस शख्स से कहा कि भाई तू ये गरीब आदमी को क्यों गाली दे रहा है। तो उस शख्स ने मेरे भाई को भी गालियाँ दी और गंदी गंदी गालियाँ दी। और उसने कहा कि मैं तुझे अभी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं सुधीर पवार का साला लगता हूँ और तुझे अभी मज़ा चखाता हूँ मैं। तो तभी वो फ़ोन करता हुआ आगे निकल गया और हम लोग अपने घर में वापस आ गए, कुंडी लगा ली। और तभी 15 मिनट में फिर हमारे घर की जो है ना बेल बजती है और हम बाहर जाकर चेक करते हैं तो तभी 20 से 25 लोग हमारे घर के दरवाजे पर हमें खड़े हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो हमें गालियाँ बकने लगते हैं, माँ बहन की गंदी गंदी, और हमसे मारपीट शुरू कर देते हैं। और इतने ही 25-30 लोग गेट के बाहर खड़े हुए थे जो मारपीट शुरू होते ही तुरंत अंदर आ जाते हैं और सब मिलकर हमें बुरी तरीके से मारते हैं। जिसमें मेरी बेटी बहन हमें बचाने के लिए बाहर आती है तो उनके ऊपर भी हथियारों से हमला करते हैं। यानी कि कुछ जो लोग हमला करने आए थे यहाँ, या जिन्होंने हमला किया, वो आपके भाई को बाहर मार रहे थे, बाद में घर में घुसे? नहीं, बाहर मार नहीं रहे थे, खाली उनकी तू मैं एक बहस हो गई थी। किस बात को लेके? उस बात को लेकर कि वो गेट खुलवाना चाह रहा था और वो तो गार्ड ये ने जो गेट कॉलोनी का गेट है, जी, वो गेट कितने बजे रोज बंद होता है? वो 11 बजे 11:15 बजे बंद हो जाता है रोज सोसाइटी की तरफ से। हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा, लेकिन वो गेट आपके घर पर ही, बाहर ही लगा हुआ है। मैंने कहा कि भाई गाली, ये गरीब आदमी है, इसका क्या मतलब बकरा।
तो इसी लहजे में उसने उल्टा मेरे भाई को भी गालियाँ दी और उल्टी सीधी भगने लगा और बोला अभी तेरे को बताता हूँ। क्या आप जानते हैं, आपको पता है कौन था कौन नहीं था? मैंने तो पहली बार देखा था लेकिन दोबारा पहचान लूँगा। उसका नाम मैं नहीं जानता हूँ। पवार का साला। और लेकिन उसने ये कहा था कि मैं सुधीर पवार का साला हूँ। आपके कहाँ कहाँ चोट लगी है? मेरे जी सर में यहाँ पर टाँके आए हैं, हम्म 6 टाँके मेरे माथे पर आए हैं और यहाँ पर भी मेरी स्वेलिंग है। और ये मेरे 2 दांत इन लोगों ने पिस्टल की बट से तोड़ दिए हैं। ये जो दांत आपका टूटा है पिस्टल की बट से टूटे हैं जी दोनों? जी, पिस्टल की बट से टूटे हैं। अच्छा। और एक ये मेरे यहाँ उन्होंने पिस्टल की बट मारी है, लोहे की कोई गुत्ती वगैरह मारी है जिससे मेरे, बाकी मेरे कमर में पैरों में सब जगह दर्द, जो उन्होंने लात घूंसों से मुझे पीटा। ये घर आपका है? जी तो आपके यहाँ रिश्तेदार आपके आए हुए थे? जी मैं बिल्कुल पूछ लूँगा। सबसे पहले इस बच्ची से पूछता हूँ, आपकी बेटी है? जी। क्या बेटा आपने सुना और देखा था उस टाइम? जी मैंने तो कुछ भी, जैसे कि हम घर में बैठे हुए थे आराम से, सब यहीं पढ़ते, हमने सब आए बाहर, इतने सारे जने थे, बहुत ही ज़्यादा जने थे। उन्होंने जैसे ही हम सब बाहर गए, मेरे बड़े पापा और पापा उन्होंने कुछ नहीं देखा, गाली वाली बढ़ने लग गए और एकदम से टूट पड़े। सबको इतना मारा, बहुत ज़्यादा मारा, पकड़ पकड़े। मेरे भाई और मेरे पापा को इतना मारते थे, बहुत ज़्यादा मारा। जैसे कि मैं बाहर गई बचाने तो उन्होंने मुझे भी मारा। किस चीज़ से आप पर हमला किया, किस चीज़ से मारा आपको? मुझे ये नहीं पता, मैं बेहोश हो गई थी, चक्कर आ रहे थे। मुझे ये नहीं पता उन्होंने क्या मारा, मेरे क्या नहीं करा, मुझे नहीं मारा। ये क्या लगा है आपको नहीं पता? जी नहीं। तो क्या स्टिचेस वगैरह आए हैं? जी जी चोट आपके यहीं लगी है? जी। अच्छा। आप कौन हैं, आपका नाम? मेरा नाम रुखसाना है। रुखसाना, आप कौन हैं इन लोगों की? ये मेरे भाई हैं और ये भतीजे हैं, तीनों मेरे भाई हैं। घर पे आई हुई थी मैं, फिर थोड़ी सी इनके अनीस नाम है? यासीन। यासीन। यासीन के घर पर आई हुई थी आप, भाई के पास? अच्छा। मेरी अम्मी की तबीयत खराब थी, उनको देखने आई हुई थी। हाँ, फिर? फिर थोड़ी देर बाद हम बात करते रहे, इतने में बैल बजी घर की। बैल बजी तो ये भाई खोलने गए, गेट खोल के देखा तो बाहर देखो इतने सारे आदमी थे। उन्होंने ना कुछ कहा ना कुछ कहा, इन पे मारना शुरू कर दिया बड़ी बुरी तरीके से। और जब हम फिर देखा, हम गए, जैसे इनको बचाने के गए या इनकी वो करने गई, तो फिर उन्होंने भी मेरे ना पीछे से ना स्टील की रोड थी वो मार दी। अच्छा। पीछे से स्टील की रोड मार दी। मैं सर को पकड़ कर अंदर आई तो वो अंदर तक आ गए मेरे मारने के लिए। फिर मैं यहाँ पे आपके लगा क्या कुछ, आपको ध्यान है लगा क्या आपके? स्टील की रोड ले रखी थी उन्होंने, पीछे से वो मारी थी मेरे। अच्छा, ये नहीं देखा कि आप एक महिला हैं नहीं नहीं, और वो कुछ इतने नहीं। हमला करने के लिए आए हुए हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने ना ये देखा है ये महिला है, ये छोटी बच्ची है, ये क्या है, कुछ नहीं देखा। उन्हें सिर्फ मारने से मतलब था। कहाँ लगी आपके और चोट? मेरे यहाँ पे लगी है सर में। अच्छा, सिर में लगी। तो स्टिचेस टाँके लगे हैं? जी 6 टाँके लगे हुए हैं मेरे सर में। और फिर बस एकदम से मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे पता नहीं चला फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हैरानी होती है इस तरह की तस्वीरें देख करके और अफसोस होता है, बेहद दुख होता है आप तक ये खबर पहुंचाने में कि आखिर ये देश की राजधानी दिल्ली को किसकी नज़र लग गई है। ये क्या हालात हो गए हैं कि कतार में बैठे हुए हैं, किसी के सिर पर चोट, किसी के हाथ पर चोट, किसी के पैर पर चोट। आखिर है तो ये है क्या माजरा, किस तरह का ये हमला था, क्यों एक ही समुदाय के इन लोगों को टारगेट किया गया और एक ही जगह पर इस तरीके से इस बेरहमी से मारा पीटा गया। ना ये देखा कि एक बुजुर्ग महिला है, ना ये देखा कि एक छोटी बच्ची है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद यूनुस। यूनुस, ज़रा बता सके आप पूरा वाक़या, क्योंकि मुझे लगता है आपके भाई पूरे से नहीं बता पा रहे, बताइए। पूरा वाक़या ये है सर, हम यहाँ तीनों भाई बैठे हुए थे घर में। ये 11:30-12 बजे के करीब की बात है। तो हमारा एक भाई कहने लगा भाई मैं घर जा रहा हूँ। मैं ठीक है। और वो घर से बाहर निकलता है तो ये गार्ड से, हमारे जो गार्ड है यहाँ पे गेट के ऊपर जो खड़े होते हैं, उनसे एक आदमी गाली। गार्ड आपका पर्सनल है या गार्ड कॉलोनी का है? कॉलोनी का गार्ड है। हाँ, तो कॉलोनी का गार्ड हाँ, बताइए जी। कॉलोनी का गार्ड था वो। हाँ। उससे एक आदमी बदतमीजी कर रहा था और गाली गलौज कर रहा था। क्यों? अब ये तो वो गेट खोलने के बंद करने के चक्कर में। ओके। अच्छा, भाई जो हमारा वो कहने लगा भाई तू ऐसे बदतमीजी क्यों कर रहा है, गरीब आदमी है, इसका क्या रोल है। तूने कहा गेट खोल दे, ने खोल दिया। तो वो बोला कि तुम ये जानते नहीं हो, अभी मैं उसका साला हूँ सुधीर पवार का। और अपना क्या नाम बताया उसने? अपना नहीं बताया कुछ। सुनने में आया कि विपिन नाम है उसका। विपिन? विपिन, हाँ ऐसा लग रहा है मेरे को, विपिन नाम है। आप लोग क्या किसी को नाम से जानते हैं या पहचानते हैं? ऐसा उनको आपस में नाम ले रहे थे, इसलिए 4-5 नाम याद हो गए हमें। हमें नहीं पता था कौन थे वो, कौन नहीं थे।
वो आपस में एक दूसरे से नाम ले लेके कहते मारो जो फलाने। किसी एक बादल नाम के लड़के का भी जिक्र आ हाँ, रहा है, बादल भी है। वो कौन है? बादल भी यहीं कहीं का है, आसपास का ही है वो। तो क्या उसका रोल रहता है? वो ज़्यादातर गुंडागिरी का काम करता है वो, और उसकी रिपोर्टें मिलती हैं कि वो ऐसे ही जो है ना ऐसे ही काम करता है वो, किसी से भी झगड़ा कर लेता है, किसी को भी मार पीटता है और सबके साथ यही काम करता है। सबके साथ यही करता है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नदीम। नदीम, आप इनके बेटे हैं? हाँ, क्या हुआ नदीम, मुझे बताओ। फ़ोन आया था मेरे पास मेरे भाई का कि ऐसे ऐसे घर पे लड़ाई हो गई। हाँ, तो मैं फिर घर से आया था, यहाँ पे देखा था वो सबको मार रहे थे, एक एक जने पे 5-5 6-6 जने लिपटे हुए थे, सबको मार रहे थे। जी, तो फिर मैं आया तो उन्होंने भी मैंने भी क्या क्या रहे थे? गाली बक रहे थे, मार रहे थे और डंडे वंडे ले रखे थे उन्होंने सब। हम्म तो मैं आया तो सही है। मैंने आया बचाया तो उन्होंने मेरे भी मार दिया। हम्म तो कोई इतना बड़ा विवाद नहीं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं, जी। आपकी किसी से कोई रंजिश नहीं? हमारी दो भाई की दाढ़ी है, तो मुल्ला मुल्ला कह के पुकारे थे कि मुल्ला तुम्हें हम रहना सिखाएंगे यहाँ पे, और तुम्हें यहाँ इस जगह पर रहने नहीं देंगे, घर में आग लगा देंगे। घर में आग लगा देंगे तुम्हारे दाढ़ी को देख के कि मुल्ला हो तुम्हें हम सुधारेंगे, और ये इस घर में आग लगाएंगे, यहाँ तुम्हें हम रहने नहीं देंगे। ये तो इंतहा है। देखिए कि किस तरीके से ये बेगैरती की हद है, बल्कि कहूँगा कि मुंह पर ही इस तरीके की बात इनको कह रहे हैं, इनकी औलाद के, इनकी बहन भाइयों, भतीजे और भांजी के सामने। आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हुआ है? आपके कहाँ कहाँ चोट आई है? सर मैं निकाल देना इसको, दिखाएं, मुझे दिखाएं, कोई बात नहीं। यहाँ पे भी ये क्या मारा है? पता नहीं कोई वो है वगैरह मारा है। अच्छा, यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे इधर भी मार रखा है। बैठिए बैठिए। और कहाँ चोट है आपके? सिर पर? क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद मोइन। मोइन। मोइन, आप बताओ मुझे उस वक्त में क्या सिचुएशन थी, हमारे या घर किसी से- को पहचानते हो, जानते हो? नहीं पहचानते हैं, किसी को नहीं है। बस जब हम आए तो हमारे मतलब चाचू वगैरह पे सब लोग हमला कर चुके थे, तो सबको बहुत मार रहे थे, पिस्टल वगैरह रोड वगैरह सब उनके हाथ में, चाकू वगैरह थी। आपके पास ऐसा कुछ सबूत है कि आप जो पिस्टल का जिक्र कर रहे हैं? हाँ, वो वीडियो वगैरह सब हमारे पास है उसकी। नहीं सबूत तो है भाई के, हाँ। मैंने देखा। फायरिंग भी किया है? फायरिंग भी करे उन्होंने। क्या बाहर खड़े होकर? बाहर करके बाहर। तो आप लोग किस तरह बचाव की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जब आप लोग निहत्ते थे हाँ। कोई चीज़ हाथ में नहीं थी? आपके कहाँ लगी है? मेरे भी जो है ना, इसमें जो है ना ये पैर है, पैर में रोड मारी है उन्होंने। रॉड मारी है? हाँ, रोड मारी है पैर में, इसमें यहाँ नीचे इस पूरा पैर जो मेरा स्वेलिंग सूजा पड़ा पैर ये, हाँ। ठीक है ना। और कम से कम वो 25 से 30 लोग थे। आप लोगों ने जिस वक्त ये देखा कि वो हंगामा हराई कर रहे हैं, हमला करने से पहले की जब बात थी, जब वो गार्ड से उलझ रहे थे, हमें इस बात का इल्म नहीं था तो कि आपने वो- पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया था उसी वक्त में? नहीं, हमें इस बात की जो है ना इल्म नहीं था कि वो प्री प्लानिंग कर रहे हैं। हम तो यह था कि भाई वो नशे में होगा, वो चला गया अपना, इससे गार्ड से जो है अपना मगजखोरी करके हम अपने घर में आके बैठ गए तीनों भाई। हाँ। वो तो करीब 10 मिनट बाद जो है ना 25-30 लड़के लेके, और जो है ना पहले उसने जो है ना गार्ड को जो है ना बड़ा वाला जो मेन गेट है वो गार्ड खुलवाया उसने, भीड़ ने, या तो गार्ड से कहा या तो गेट खोल दे, नहीं तो गोली मार देंगे। गार्ड घबरा गया बेचारा, उसने जो बड़ा वाला गेट खोल दिया। जब बड़ा वाला गेट खोल दिया तो उस भीड़ ने फिर हमारा ये वाली जो है ना ये वाला गेट खुलवाया, बेल बजवाई, और बेल बजाते हम तीनों भाई बाहर निकले। और बाहर निकलते उन्होंने जो है ना मुल्लाओ कि हम तुम्हारे घर में आग लगा देंगे, तुमने जो है ना हमारे जो है ना इसको तुम मुल्ला तुम्हारे घर आग लगा देंगे? मुल्ला तुम्हारे घर हम आग लगा देंगे, इसको तुम्हें रहने नहीं देंगे यहाँ पे हम, और तुमने जो है ना तुमने जो है हमारे आदमी को छेड़ा है, और तुम्हें हम यहाँ रहने नहीं देंगे, तुम्हें जीने नहीं देंगे यहाँ। और इस तरह पूरी भीड़ करते करते घर में घुस आई। उनके हाथ में जो है ना पिस्टल थी, पिस्टल से मेरे भाई को बट से मारा, और यासीन को इसको मेरे भाई को पिस्टल उसके हाथ में थी। और ये मेरे भतीजी है, इसको मारा। ये मेरी सिस्टर है मेरी, ये मेरा भतीजा है, मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है ना, ये मेरा भतीजा है। मतलब वो जो है ना इतने बदहवास थे जैसे कोई उन्हें कोई खूनी खेल खेलना हो, और उनका जो है मतलब वो होशावास में नहीं थे। जो उनके हाथ में आ रहा था वो मारते जा रहे थे जिसको भी आ रहा था। समझे? आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद मोमिन नाम है। मोमिन, आपका परिवार को क्यों टारगेट किया है? यमुना विहार में तो और भी लोग रहते हैं मुस्लिम समाज के, मुस्लिम समुदाय के, लेकिन आप ही लोगों को क्यों टारगेट किया, पूरे परिवार को? टारगेट तो जो है जी देखो, हमारा लिबास, हमारी ये चेहरा, ये सब चीज़ देख के मुझे लगता है कि हमें टारगेट बनाया गया है। नहीं तो और लोग नहीं हैं यहाँ रहते जो आपके जैसा लिबास पहनते हैं, या वो लोग बाशरा हैं, दाढ़ी रखते हैं? वो आए दिन करते रहते हैं सबके साथ, उनकी कोई ना कोई कंप्लेंट आती रहती है उन लोगों की, अक्सर सुनने में आता है।
तो इलाके के लोग कुछ नहीं करते इसके लिए? बस उन्होंने दहशत का माहौल फैला रखा है। कौन है वो लोग, किसी के नाम अगर आप बताएं या नाम आपने सुनने- पुलिस को बताए होंगे? नाम सुनने में आज भीड़ में जो है ना नाम लिए जा रहे थे कि बादल तो इसको मार, तो इसको मार। किसी का नाम बादल, किसी का नाम जो है ना रवि, किसी का नाम किशन, इस तरीके से सुधीर पवार, इस तरीके से नाम सुने हमने। हम जानते उनको है नहीं ना, हमने कभी उन्हें देखा है। आपके ये बच्चे जो हैं, भतीजे भाई वगैरह, ये भी नहीं जानते? नहीं नहीं, ये भी लोग भी नहीं जानते? और पुलिस ने अभी तक एफआईआर कॉपी भी नहीं दी हमें अभी तक। ये थाना भजनपुरा का मामला है? वजन लगता है। एफआईआर नहीं मिली है अभी तक एफआईआर नहीं मिली है हमें, और हमें अभी ये भी नहीं बताया गया उसमें जो है ना क्या सेक्शन उसमें ऐड करे हैं, क्या नहीं करे हैं, अभी कुछ नहीं पता हमें। क्या न्याय प्रणाली है? आप तमाम लोग जो इस वक्त देश विदेश से ये तस्वीरें देख रहे हैं, मुझे हैरानी है इस चीज़ की। देश की सबसे स्मार्ट पुलिस कहलाती है हमारी दिल्ली पुलिस, और क्योंकि ये तमगा इनका जब छाती चौड़ी होती है, पता लगता है कि इस स्मार्ट पुलिस के जो कार्यशैली है वो बहुत महान है। लेकिन उसी पुलिस के बीच में ऐसे भी सेंधमार मौजूद हैं जो आकर के एक निहत्थे परिवार के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर, बुज़ुर्गों के ऊपर हमला करते हैं और इस हद तक मारते हैं कि अधमरा कर देते हैं। दांत तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिया, सर फोड़ दिए। एक हो दो हो समझ आता है, लेकिन एक ही परिवार के इतने लोगों को, मैं खुद हैरान हूँ। ताज्जुब है कि आखिर ये किस तरीके की कानून व्यवस्था है जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई कहने सुनने वाला नहीं। दिल्ली में आखिर ये होता क्या जा रहा है, वो भी इस उत्तर पूर्वी दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, कि जो अभी दंगों के सदमे से उबर भी नहीं पाई है। जिन्होंने अपनों को खोया वो उन्हें भुला भी नहीं पाए हैं, जिनका सब कुछ लुटा वो उसको हासिल नहीं कर पाए हैं। लेकिन आज के हालात तो देखिए ज़रा कि किस बेबसी का आलम है। डंडे लेकर के घुसे, हाथ में रॉड्स और पिस्तौलें लेकर के घुसे और इस तरह से मारा कि ना नौजवान छोड़ा, ना बच्चा छोड़ा, ना बुज़ुर्ग छोड़ा। आपके कैसे लगा? सर ये मेरे दोस्त हैं, मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे यासीन भाई का वहाँ किसी से ये झगड़ा यासीन दोस्त हैं आपके? जी ये मेरे दोस्त हैं। हाँ। तो मुझे पता चला तो मैं मौके पे आया। तो मौके पे आके मैं क्या देखता हूँ कि 15 से 20 लोग जो है हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारे दोस्तों को मार रहे हैं। मुल्ला के कटुए के उनको मारा तोड़ी कर रहे हैं। मेरे साथ भी हाथापाई करी उन्होंने, मेरे भी यहाँ पे डंडे वंडे लगे और ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अभद्र भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो फरहान भैया मैं ये सोच रहा हूँ कि ये ऐसे लोग जो है इस समाज में रहने लायक नहीं है। ये इस देश के लोकतंत्र के लिए समझ लो धब्बा है कि हिंदू मुसलमान को लेकर उन्होंने इतना माहौल ख़राब कर रखा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आपके माध्यम से मेरा जो है ये अपना मेरा ये पॉइंट है कि इनकी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यह है इसमें पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं है। अभी तक हमारे पास ऐसी खबर आ रही है कि कोई कार्रवाई नहीं करी है। नहीं, पुलिस ने कार्रवाई तो अरेस्ट करी है, पुलिस ने कार्रवाई करी है, पुलिस ने तो क्रॉस केस कर दिया। आप पर भी केस है। सर एक बात बताइए, हमारी महिलाएं कि जाके बाहर लड़ेंगी कि हमारी महिलाएं हमारे घर के अंदर हमारा ये पिट रही हैं। महिलाएं हमेशा सब परिवार की घर में रहती हैं। हाँ। देखो जी ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। महिलाएं हमेशा घर में रहती है तो बाहर से बंदा आके घर में ही तो मारेगा उनको। तो बाहर तो ये महिला जाएंगी नहीं पिटने की नहीं है। तो सर इस बात को प्रशासन को लेकर, और हम तो कहते हैं इसमें केजरीवाल को भी बोलना चाहिए और मिनिस्टर को भी देखना चाहिए कि इस समाज में, इस देश में हो क्या रहा है कि बहन बेटियों को और एक समुदाय को क्यों किया जा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत वाजिब सवाल है जो आप कर रहे हैं, जो आप पूछ रहे हैं। ये देखना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री सभी के प्रधानमंत्री हैं। पूरे 135 करोड़ की जनता के वो प्रतिनिधि हैं। वो आप सोचिए कि एक ऐसे शक्ल में उभरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सब उनकी रियाया है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन, बौद्ध, पारसी हो, कोई हो, सब जनता उन्हीं की है। होम मिनिस्टर को देखना चाहिए पूरे तरीके से इस तरह की तस्वीरें। और जो भी वो लोग हैं जिन्होंने ये जलालत की इंतहा पार करी है, जिन्होंने इस परिवार को इस बेरहमी से, बेदर्दी से मारा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो फिर हकीकत में संविधान पर से लोगों का भरोसा ऐसे ही उठता चला जाएगा और कोई भी यकीन नहीं करेगा इस न्याय प्रणाली पर कि जिसके ऊपर हमें फ़ख्र होता है। पूरी दुनिया में भारत की मिसाल दी जाती है। यहाँ के अदल व इंसाफ के लिए कहा जाता है। नज़रें उसी पर आकर के टिक जाती हैं। आज हम भी मुंतज़िर हैं
देखने के कि कब इस परिवार को इंसाफ मिलेगा और कब वो गुंडे अनासिर, वो एंटी सोशल एलिमेंट, बहुत मुमकिन है कि उनका जो दायरा है वो इतना बड़ा हो कि वो दंगों में भी रहे होंगे, जो अब महज 1.25 साल पहले हुआ। जी बताएं, किस तरह से मारा है आपके परिवार को और क्या कार्रवाई अब आप चाह रहे हैं? असल में जब मुझे पता चला, ये नदीम मेरे दामाद हैं, ये मेरे समधी हैं, मेरे पास फ़ोन आया नदीम का कि ऐसा 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 कुछ हमारे यहाँ पे कुछ हो रहा है। उस टाइम पे हल्का फुल्का सा मामला था, मैं थोड़ा दूर था, तब तक मैं आया तो मैंने देखा कि एक आदमी पे 12-13 लोग थे। एक आदमी को मारने के लिए 12-13 लोग थे। मेरे समधी बिल्कुल हेल्पलेस थे, बुरी तरीके से उनको मारा जा रहा था। हालात ये थी कि ऐसा करके पड़े हुए थे, कोई रोड मार रहा था, कोई डंडे मार रहे थे, पिस्टल की बटें मार रहे थे, बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। मैंने उन लोगों को वहाँ से हटाने की कोशिश करी। जब मैंने हालात ऐसे देखे कि मामला ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, मैंने उन लोगों को वहाँ से हटाने की कोशिश की। अरे मेरे रिश्तेदार हैं, तुम मार डालोगे इन्हें, मेरे दामाद हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे समधी हैं, हटो यहाँ से। मैंने उन्हें धक्का दे के मैंने पीछे करने की उनको कोशिश की। इसी चीज़ में मेरे हाथ पे भी रोड लगी, मेरा हाथ सूजा हुआ है, इसमें रोड लगी। आपके भी लग गई? मुझे कुर्ते से पकड़ के खींचा गया भीड़ की तरफ को, पर उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो मुझे जानते थे। उन्होंने कहा नहीं इनके साथ कुछ मत करो। मैं उनको बार बार कह रहा था चलो पीछे हो, झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे झगड़ा मत करो। मेरी समझ में ये नहीं आया, मैंने इस इलाके में इतने झगड़े, इतने फसाद देखे, पर मैंने ऐसा पहली बार देखा कि औरतें, बच्चे बिलक बिलक के रो रहे हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, उनको मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। कैसे पड़ोसी हैं, कैसा समाज हमने बना लिया है। एक आदमी सिंगल पड़ोसी निकल के बाहर झांकने तक नहीं आया कि किन के साथ हो रहा है। पर ऐसे लोग भूल जाते हैं कि आज इनका नंबर है तो कल उनका नंबर होगा। ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है इस चीज़ से, कोई पड़ोसी देखने नहीं आया। ऐसा समाज बना दिया है, खौफ का माहौल पैदा कर दिया इन लोगों ने। यहाँ पर पड़ोस में और भी बहुत से गैर मुस्लिम रहते आए हैं या अभी भी रहते होंगे। वो लोग गुंडे बाहर के आए हुए थे आपको लग रहा है, या आपको ये लगता है कि वो कोई यहीं के लोकल ही एलिमेंट्स हैं? यमुना विहार का कोई लोग नहीं था, जो लोग थे सारे विजय पार्क के थे। उनमें मुझे पता चला है कि कुछ 2-4 मौजपुर के थे, कुछ विजय पार्क के थे, जो मुझे पता चला है, जो मेरे सोर्सेज हैं उनसे जो पता चला है। हालात इतने बुरे थे, जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे शायद ऐसा लग रहा था कि शायद ऊपर वाला ना करे कि शायद किसी का कुछ हो जाए। बहुत बुरे हालात थे जिस टाइम पे यहाँ पहुँचा मैं। मेरे बराबर बचता रहा और मैं बराबर उनको धक्का दे के पीछे करता रहा। आखिर मैं उनको रोड तक लेकर गया। पर जब मैं अंदर आया तो मुझे अंदर की हालात नहीं पता था कि अंदर क्या हालात थे। अंदर बच्चे, ये बच्चियाँ बिलक बिलक कर रो रहे थे। बुरा हाल था, आप देख सकते हैं। ये फर्श पे खून देखिए, सारे फर्श पे खून पड़ा हुआ है, चादरें खून से सनी हुई हैं। बच्चे बिलक बिलक के रो रहे हैं, कोई अपनी मम्मी से चिपट रहा है, कोई अपने पापा से चिपट रहा है, पर कोई सुनने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। ये नहीं लग रहा था कि आप राजधानी दिल्ली में बैठे हैं? ये नहीं लग रहा था कि यहाँ से थाना सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है? ऐसा कुछ उन लोगों को किसी चीज़ का खौफ नहीं था। वो लोग पहले बहुत कुछ कर चुके हैं ऐसा। यहाँ हमेशा जाते हैं, छुट के आ जाते हैं, थाने से छुट जाते हैं, सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। ये आप देख सकते हैं इनके खून से सने हुए कपड़े। हालात इतने बुरे, मैं अभी तक सदमे में हूँ रात से। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि हम कैसे समाज में रह रहे हैं। कुछ लोगों ने, कुछ फिरकाप्रस्त ताकतों ने हमारे समाज को कैसा बना दिया है। हम हिंदू और मुसलमान में बट के रह गए हैं। मुसलमान पिट रहा है तो खुश हो रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। पाप पड़ोस में रह रहे हैं, बराबर वाला घर हिंदू का है, ये मुसलमान का है। अगर इनको ऐसे ही रहने का शौक होता तो ये भी एक मुस्लिम कम्युनिटी में रहते। अगर सेकुलरवाद इनके अंदर ना होता तो ये यहाँ क्यों रहते आके। ये सब किसके कपड़े दिखा रहे हैं? ये मेरे समधी हैं, सारे भाइयों के हैं, ये यासीन भाई के हैं। ये हालत हुई है। ये हालत हुई है। मैं समझ नहीं पाया अभी तक। मेरी हालत ऐसी है, पूरी रात हम लोग सोए नहीं है, पूरा दिन ऐसे ही हो गया। एक रोटी का टुकड़ा खाने का निवाला हमारे अंदर नहीं गया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, सदमे में हूँ कि ये हो क्या रहा है।
हम देश की राजधानी में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? बिल्कुल हकीकत ये यही समझ है में किस नहीं तरह आया का कि गुंडा है राज हो है क्या रहा है। कि आखिर हो क्या रहा है। मैं आप लोगों से बस आखिरी सवाल पूछने के बाद फिर अपनी बात को ख़त्म करता हूं, क्योंकि लोग जो हैं वो लगातार जुड़ रहे हैं और देख रहे हैं आपको, देश से विदेश से सभी देख रहे हैं, आपके साथ पूरी सहानुभूति भी लोग जता रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मेडिकल आपका हुआ कि नहीं हुआ? जी मेडिकल हुआ मेरा। जी मेडिकल हुआ। सारे भाइयों का हुआ? सारे भाई आपने एमएलसी में ये जो आप दांत दिखा रहे हैं, ये लिखवाया है सब, ये दांत वगैरह जो मेरे टूटे हैं सब एमएलसी में दिखवाए हैं। ये 2 दांत जो गए हैं आपके, बेटा आपका भी एमएलसी मेडिकल सब हुआ आप लोगों का? अभी कोई है बाकी जिसकी एमएलसी नहीं हुई हो या नहीं की हो किसी डॉक्टर की वजह से या किसी? सबकी हो गई। किसी को 4 टाका है, किसी को 6 टाका है, जी? किसी को 4 टाका है, किसी को 6 आए, किसी को 5 टाके आए, इस तरीके से आए। गार्ड की रिकॉर्डिंग है तो अगर कल की मुझे वो भी चलाएं। ये कौन है? ये गार्ड है जिसको लेके ये हुआ। ये गार्ड है। हाँ, आवाज़ खोलिए इसकी। तो भैया बोले यार ये कैसे आप बोल रहे इसको शुरू से लगाइए। ये आपकी कॉलोनी का गार्ड है जो गेट बंद कर देता है? जी जी जी। हमका भैया इसलिए बैठा है गेट तो खोलेंगे, कहते हैं हम तुम हमको नहीं जानते। तो भैया बोले यार ये कैसे आप बोल रहे हैं बदतमीजी से गार्ड को। तो भैया बोले भैया मेरे घर है, मैं बंद कराया हूँ। तो तब से फोन करके पता नहीं 10-12 बंदे का हाथ बुला के लड़ाई कर रहे। मतलब इसी बात पे लड़ाई? बस इसी बात। हाँ कौन मतलब भैया कौन? ये यासीन भैया जो ये जो कौन है? हाँ वो वहाँ रहते हैं वो घर। तो वो यहाँ से वो जो 1 मिनट वो जो उधर रहते हैं हाँ। वो निकल के जा रहा था। हाँ मेरे साथ जा रहे हैं। मैं तो उसने तुम्हें गालियाँ बताई? मैं गार्ड को ले जाके चाय देने जा रहा था। अच्छा। मैं भी जा रहा था, ये भी जा रहा था, भैया भी जा रहे हैं। मेरे ऊपर गर्म होते जा रहे हैं। उनका भैया सामने वाले नहीं, वो जो लड़का जा रहा था। हाँ हाँ जो जिसने लोग बुलाए थे वो तुम्हारे ऊपर गर्म हो जा रहा है। भैया बर्दाश्त नहीं हुआ। तो ये वाले भैया जो पिटे हैं? हाँ तो भैया कहे कि ये मेरा घर है, मैं बंद कराया। अच्छा। आगे बोलो कि गार्ड की तरफ बंद नहीं करेगा भाई, मेरी घर है। अच्छा मैं बंद करा। लोगों को मारा है हाँ उसके बाद में क्या हुआ? ये कहीं बंदे थे ना। आप मेरी बात नहीं समझे? मतलब जब वो बंदा यहाँ से चला गया तो उसने क्या करा फिर? भैया किसको लाया मैं नहीं जानता। अच्छा 12 बंदे आए यहाँ मारपीट कर। और हम क्या बताएं? मैं तो चीना नहीं कौन था। जो बंदे से हुआ था लड़ाई उसको मैं बता दिया, वो गया भाई। ठीक है मैं बता दिया। चलो ठीक है भाई, ये तुम्हारा बयान ठीक है। ये वो गार्ड बता रहा है जो आप, मैं जो सुन रहा हूँ ये गार्ड बता रहा है पूरी बात। जी जी कि गेट खोलने को ही लेकर के हुआ था। हाँ गेट खोलने, उसने ये भी कहा कि रात को 1:30 बजे आऊँ या 2 बजे आऊँ गेट खोलना पड़ेगा। इस गार्ड ने कहा, इस गार्ड ने कहा कि भाई 1:30 या 2 बजे का तो टाइमिंग नहीं है, टाइमिंग तो 11 बजे की होती है। और तू आज भी 12 बजे आया लेकिन फिर भी मैं गेट खोल रहा हूँ। तू मेरे को गालियाँ मारना पिटना क्यों कर रहा मेरे साथ में? ये जो है कोई आम रास्ता तो है नहीं कि 24 घंटे खुला रहेगा। तो एक गली का रास्ता है, 11 बजे तक की टाइमिंग होती है और तू 12 बज रहे हैं, 12 बजे तक मैंने जो है ना गेट खोल दिया, तेरा बात खत्म हो गई। वो कहने लगा गेट तो रात को 1:30 बजे भी खोलना पड़ेगा, 2 बजे भी खोलना पड़ेगा तेरे को, जब मैं आऊँगा जब गेट खोलना पड़ेगा। गेट खोलना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। मेरे को जानता नहीं है। आप लोगों को अब उम्मीद है इंसाफ की? इंसाफ की पूरी उम्मीद है, इंसाफ की पूरी उम्मीद है प्रशासन से। बिल्कुल प्रशासन से पूरी इंसाफ की उम्मीद है। ये महिलाएं भी, ये बच्ची भी, यहाँ घर के बड़े भी, तमाम भाई और सभी रिश्तेदार यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त में काउंसलर रेशमा नदीम के हस्बैंड हैं, यहीं मौजपुर से वो जुड़े हैं। ये आपका यही इलाका है अगर देखा जाए तो, क्योंकि आपका वार्ड जो है वो इधर के ही एडजेसेंट में ही है। ये हो क्या रहा है? आपकी क्या बात हुई है सीनियर अधिकारियों से किसी से? हाँ मेरी डीसीपी साहब से भी बात हुई, संजय सैन जी से भी। हाँ। वो कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई की जा रही है और 2 लोगों को उन्होंने हिरासत में भी लिया, विपिन को और एक और को उन्होंने बताया था उसको लिया है। हाँ। उसके अलावा जो है उन्होंने 492 और 4 धाराओं में उन्होंने केस दर्ज किया है। और लेकिन एक पुलिस की तरफ से कार्रवाई जो गलत हुई कि उन्होंने जो है क्रॉस केस इसको कर दिया, जिसके ऊपर मैंने आपत्ति भी करी उनसे कि भाई ये आप क्रॉस केस किस लिए कर रहे हैं, कि जबकि यहाँ पे एक तरफा हमला बाहर से विजय पार्क से आके यहाँ पर किया गया है। तो उन्होंने उस चीज़ का कोई नहीं दिया। अभी सुबह को मुलाकात होगी संजय सैन जी से, तो उसके ऊपर जो है आपत्ति की जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि क्यों इस तरह से जो है एक ही समुदाय को टारगेट
टारगेट किया जा रहा है और उन्हीं के ऊपर लगातार हमले खास तौर से उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर लगातार होते जा रहे हैं। इसी ग्रुप ने पहले भी मोचपुर मेट्रो स्टेशन नीचे 2 लड़कों को मारा था, तो ये वही ग्रुप है। वो जो विजय पार्क के लड़के, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, मैंने दिखाई थी वो स्टोरी, और फिर पुलिस ने उसी उसको बड़ी रिक्वेस्ट से हमसे डिलीट कराया था कि किसी तरह हटा दीजिए नहीं तो माहौल ख़राब हो जाएगा। मुझे याद आ गया, पिछले साल की बात है जी। और ये जहाँ तक मुझे सूत्रों से हमारे तो आप लोग यहाँ जनता के प्रतिनिधि हो, आप लोगों को कुछ ना कुछ करना चाहिए ना। आप यहाँ के काउंसलर, एमएलए, चाहे किसी भी पार्टी के हों, इंसानियत तो बची रहनी चाहिए ना। इंसान बचने चाहिए, ना कि मरने चाहिए एक दूसरे के हाथ से। बिल्कुल लगातार पुलिस से गुहार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस एक सिस्टम के तहत जो है एक खास ग्रुप को जो लगातार सपोर्ट देती रही है और दे रही है। आपका मतलब पुलिस गुंडों को सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहूँगा, बिल्कुल साफ सपोर्ट करिए। और ये वो लोग उन्हीं में से हैं जिन लोगों ने पिछले साल दंगा भी किया था, इन पर कार्रवाई नहीं हुई, इसी वजह से इनकी जो है हिम्मत लगातार बढ़ती जा रही है। ये जेल में गए थे ये लोग जी, इनमें से कुछ लोग जेल भी गए थे दंगों के दौरान। अच्छा, ये बात जो आप कह रहे हैं, आप जो हैं वो इलाके के समझिए तो काउंसलर आप ही हैं, आपकी पत्नी हैं तो आप ही हैं, आप सारा काम देखते हैं। आप मीटिंग्स में बैठते हैं, जॉइंट कमिश्नर के साथ बैठते हैं, डीसीपी के साथ बैठते हैं, या और आला अधिकारियों के साथ होते हैं। ये बात आपने तब नहीं कही कि आप ही पुलिस के लोग जो हैं वो ऐसे गुंडों को प्रमोट कर रहे हैं? हाँ, लगातार कहा जाता है, लेकिन लगातार इस इलाके के अंदर एक ये भी हो रहा है कि हर दूसरे महीने यहाँ पर डीसीपी चेंज कर दिया जाता है, जिससे सवाल किया जाता है। नहीं, कहाँ चेंज कर दिया जाता है? दंगों के वक्त से लेकर सूर्या तो अभी गए हैं हाल फिलहाल में, तभी तो संजय सेन आए, एसएचओ लेवल भी इस तरह से लगातार किया जा रहा है। सुनवाई एक पब्लिक की जनप्रतिनिधि भी नहीं कर पा रहे। आपके जॉइंट कमिश्नर आलोक कुमार जो थे वो अभी भी हैं, उस वक्त से तो आप तो सीनियर अधिकारी मिल सकते हैं। परिवार के साथ हूँ, लगातार जो इनके साथ बना हूँ, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक आकर वापस पूछा नहीं कि इनके साथ क्या हुआ, कैसे दोबारा से, बल्कि रात 3 बार जो सचिन दामा आईओ थे, 3 बार लगातार एप्लीकेशन जो इनकी तरफ से दी गई थी उसको 3 बार चेंज कराना पड़ा। उसके अंदर वो कभी हथियार नुमा शब्द लिखते हैं, जबकि पिस्टल यहाँ पर लगाई गई, कभी वो 10-12 लोग लिखते हैं, जबकि 25-30 लोग आए थे। तो पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं साथ दे रहा है उनका, प्रशासन साथ दे रहा है, लेकिन आपको ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। बहरहाल ये पूरी कहानी, पूरी आप बीती इस परिवार की आप लोगों को दिखाया, बताया पूरी तरीके से। जो मकामी लोग हैं, इलाके के हैं, वो भी यहाँ पर अब फ़िलहाल पहुँचे हुए हैं और वो यही कहते हैं कि भाई हमें समझ ही नहीं आया कि घर के बाहर ये हुआ क्या है। यही वो दरवाज़ा है जहां आप इन तमाम लोगों को खड़े हुए देख रहे हैं। इस परिवार के जो अपने रिश्तेदार, मिलने जुलने वाले, दोस्त, अहबाब या पड़ोस के वो लोग कि जिन्हें मालूम हुआ, वो आप पहुंच रहे हैं इनसे मिलने के लिए। इसी दरवाजे से वो गुंडे दाखिल हुए थे, इसी घर के इसी कमरे के अंदर, और यहाँ आकर के फिर जो हैवानियत का नंगा नाच खेला उसने वाकई शर्मिंदा कर दिया। ये हालत थी। एक भाई और हैं इनके, आपके साथ क्या हुआ है? जी, मेरा नाम सलीम है। और जो कल शाम रात के टाइम जो वारदात हुई है हमारे भाइयों के साथ, और जिस टाइम मैं यहाँ पर आया तो मेरे यासीन भाई, बड़े भाई मोमिन भाई, मेरी बहन, मेरी बच्ची हलशिफा, इनको दरिंदे जो है ना, बिल्कुल एक दरिंदों की तरह इन लोगों को पीट रहे थे। बिल्कुल कातिलाना रूप ले रखा था उन लोगों ने। पिस्टलें उनके हाथ में थी, ठीक है ना। मेरे भाई के जो है ना पिस्टल से, बटों से उसके दांत तोड़ दिए, समझे। फिर मेरे को भी खींच के ले गए गेट के बाहर, जो बाहर हमारे घर के गेट है। 10-12 लोगों ने मेरे को भी जो है ना नीचे गिरा के खूब मारा और बोले कि इसको जान से मार दो, और इनको जो है ना मुल्लाओं को यहाँ पे रहने नहीं देंगे। इस तरीके की जो है अपशब्द बोल रहे थे वो। आपका मेडिकल हुआ? नहीं, मेरा मेडिकल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आपकी चोट लगी कहीं? चोट लगी है, मेरा मेडिकल नहीं हुआ। थोड़ी गुम चोट है मेरे, यहाँ पे चोट है, ये उंगली मेरी देखो सूजी भी है, और ये देखो ये यहाँ पे। नहीं, किसने मना किया आपको मेडिकल को? ये सब नहीं, देखिए आपकी चोटें तो जाहिर हो रही हैं, दिख रही हैं, तो आपके मेडिकल क्यों नहीं कराया? एक्चुअली हमारी अम्मी भी जो है ना थोड़ी बीमार है, उनके चक्कर में भी लगे हुए हैं। अभी भी मैं हॉस्पिटल से आया हूँ अम्मी को एडमिट करा करके। अच्छा जी जी, इसलिए मेडिकल नहीं करा पाए। आप कराइए, जो लोगों का नहीं हुआ मेडिकल उन लोगों का मेडिकल कराइए। कुल मिलाकर के उम्मीद उसी तरफ आकर के टिक जाती है और वहीं नज़रें ठहरती हैं जाकर। उसी अदलिया पर भरोसा है हमको, आपको, सबको, इस पूरे परिवार को कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। और जैसे अभी नदीम बता रहे थे और उन्होंने ये कहा कि डीसीपी से उनकी बात हुई है और वहाँ पर विपिन नाम का कोई एक बदमाश पकड़ा गया, या और दूसरे जो उसके साथी हैं पकड़े गए, सब सामने आने चाहिए। जितने भी अब भाग गए हैं, जो भगोड़े हैं, उन सबको अब पुलिस को पकड़ना चाहिए।
15 थे, 20 थे, 25 थे, जो भी उनकी तादाद थी, जिन्होंने आकर के यहाँ पर ये नंगा नाच खेला, सब गिरफ्तार होने चाहिए। और हमें उम्मीद है कि देश की सबसे स्मार्ट पुलिस, दिल्ली पुलिस, जो इसी बात का दम भरती है कि हम आपके साथ हैं हमेशा, ये इंसाफ देगी इस परिवार को भी। बहुत बहुत शुक्रिया यमुना विहार से आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। बस जाते जाते इतना ही कहूँगा कि जो कुछ इस परिवार के साथ हुआ है किसी और दूसरे के साथ अब ना हो। थैंक यू फॉर नाउ।